नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक स्त्री विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी गलत रास्ते पर चल पड़ती है, जो अधर्म और पतन की ओर ले जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। देवताओं की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी एक बार धरती लोक का भ्रमण कर रही थीं और उनका उद्देश्य था मानव समाज के आचरण को देखना, उनके गुण और दोष को परखना। दोस्तों, वृंदावन जैसे एक सुंदर वनक्षेत्र से गुजरते हुए माता लक्ष्मी की दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। वहां एक स्त्री थी, सौंदर्य और सज्जा से युक्त, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र। 16 श्रृंगार से भरपूर। स्पष्ट था कि वह विवाहित थी, लेकिन वह किसी पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध बना रही थी और यह दृश्य अत्यंत अशोभनीय था। दोस्तों, माता लक्ष्मी स्तब्ध रह गईं और उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्त्री तो विवाहिता है, इसका तो पहले से एक पति भी है, फिर यह इस प्रकार का अधार्मिक आचरण क्यों कर रही है। कुछ क्षणों तक वे मौन खड़ी रहीं। फिर उनके अंतर्मन में एक और प्रश्न उठा, जो स्त्रियां करवा चौथ जैसे कठिन व्रत करती हैं, पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, व्रत पूजन करती हैं, वही स्त्रियां कभी कभी इस प्रकार का पतनपूर्ण व्यवहार क्यों करती हैं? क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है? माता लक्ष्मी को यह जानने की इच्छा हुई कि स्त्री के मन में ऐसा विकार कैसे उत्पन्न होता है। वे तुरंत वैकुंठ लोक लौटीं और भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी शंका प्रकट की। भगवान विष्णु मुस्कराए। उन्होंने माता लक्ष्मी को शांत भाव से देखा और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसका उत्तर केवल वर्तमान जीवन में नहीं, पूर्वजन्मों के कर्मों में छिपा है। वे बोले, जब कोई स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी स्त्री या पुरुष को धोखा देती है, किसी के प्रेम, विश्वास या संबंधों से छल करती है, तो उस कर्म का असर अगले जन्मों तक बना रहता है। ऐसा पाप मनोदोष के रूप में स्त्री के चित्त में प्रवेश करता है। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में भले ही वह विवाह के पवित्र बंधन में बंधे, लेकिन उसका मन अस्थिर हो जाता है। ऐसे विकार उसे पराये पुरुषों की ओर आकर्षित करते हैं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं होता, यह उसके पिछले जन्म के दोष का परिणाम होता है, जो उसे अपने पति के प्रेम और पवित्र रिश्ते से विमुख कर देता है। जो स्त्री अपने पहले जन्म में किसी की सुहागन जीवन में विघ्न डालती है, किसी स्त्री का घर तोड़ती है, किसी पुरुष को उकसाती है या किसी के पति को अपना बनाने की चेष्टा करती है, उस स्त्री को अगले जन्म में खुद उसी अधार्मिक मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। यही कर्म का चक्र है। भगवान विष्णु का यह उत्तर माता लक्ष्मी के हृदय को छू गया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यह उत्तर केवल मेरी जिज्ञासा नहीं शांत करता, बल्कि समस्त स्त्रियों के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन है। तो मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि हमारे विचार, व्यवहार और कर्म, विशेषकर दूसरों के रिश्तों में हस्तक्षेप, सिर्फ इस जीवन को नहीं, हमारे आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। इसमें निष्ठा, विश्वास और आत्मिक प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी और के रिश्तों में दरार डालते हैं, तो ईश्वर उस पाप को क्षमा नहीं करते। वह पाप, चाहे छुपा हुआ हो, भविष्य में हमारे ही जीवन की शांति को नष्ट कर देता है। दोस्तों, यदि यह कथा आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है, तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं, उसे जीने से आता है। सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, दोस्तों, हमारे आचरण और रिश्तों की पवित्रता में भी छुपा होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल टोटल स्टोरी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।